ऑपोजिशन ने कैसे एनआरओ मांगा, वजीर आजम ने बता दिया। कहते हैं इन लोगों ने नैब कानून में मुजव्वज़ा तरामीम की शक्ल में एनआरओ मांगा। 34 सफ़हात लिख कर हमसे मुतालबात किए गए। ऑपोजिशन का मुतालबा है करप्शन पर नाअहली की सज़ा ख़त्म हो। सेनेट के शफाफ इलेक्शन में ऑपोजिशन का दोहरा मयार सामने आया है। हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। ऑपोजिशन अरकान का कहना है 1 अरब से कम करप्शन पर नैब कार्रवाई न करे। इनकी तहरीक का दूसरा मरहला भी नाकाम होगा। पार्टी तर्जुमानों का इजलास, ऑपोजिशन की नैब कानून पर तजावीज़ के हवाले से ब्रीफिंग, निकात अवाम के सामने रखने की हिदायत। कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वजीर आजम से इस्तीफा छीन कर लेंगे। इमरान खान के जाने के बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारा कठपुतली वजीर आजम ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ ही नहीं, इनके पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। लॉन्ग मार्च पीडीएम का कार्ड है, इसको कब और कैसे खेलना है ये फैसला हम मिलकर करेंगे। इमरान खान को समझना चाहिए कि अवाम का समंदर जब इस्लामाबाद आएगा तो क्या हाल होगा। शहबाज शरीफ से मुलाकात सिर्फ ताज़ियत के लिए की थी, हुकूमत इस मुलाकात पर भी प्रोपेगेंडा कर रही है। शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन ने फैटफ बिल के लिए जाती शराइत पेश की। जब मीटिंग शुरू हुई तो ऑपोजिशन ने पहला सवाल ही ये किया कि नैब का बिल कहां है। शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त कहा कि इस पर बाद में बात करेंगे। ऑपोजिशन का एनआरओ ना मांगने का दावा झूठ है। ऑपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा न लिया तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, जिसके बाद वो भरपूर कानून साजी करेंगे। अच्छा मौका होगा ऑपोजिशन अपने फैसलों पर नजरसानी करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान समेत 20 सियासतदानों को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट से भी खबरदार कर दिया। कोरोना वायरस के नए रूप के हमले से बचने के लिए असद उमर से लंदन की परवाजें बंद करने की दरख्वास्त। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी ने दूसरे मरहले का एहतजाजी शेड्यूल तैयार कर लिया। 23 दिसंबर को मर्दान और 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा होगा। 3 जनवरी को मालाकंड, 6 को बन्नू और 9 जनवरी को खुजदार में पावर शो की तैयारियां। तर्जुमान कमेटी मियां इफ्तिखार कहते हैं सरबराहान से मंजूरी के बाद रैलियों के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हतमी फैसला पीडीएम सरबराही इजलास में किया जाएगा। जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मौलाना शिरानी अपने ही अमीर की मुखालिफत में बोल पड़े। कहते हैं पार्टी किसी की जागीर नहीं, जो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं वो खुद सिलेक्टेड हैं। आने वाले 5 साल भी इमरान खान के ही होंगे। पीडीएम तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने 24 दिसंबर को पार्टी इजलास तलब कर लिया। मौलाना शिरानी के बयान की तहकीकात भी की जाएंगी। मौलाना शिरानी ने बता दिया फजलुर रहमान झूठों के चीफ सेक्रेटरी हैं। इन्होंने आज पीडीएम और मौलाना की सियासत का जनाजा निकाल दिया। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में फैसला हुआ कि इस्तीफों वाली गलती नहीं करेंगे। छांगा मांगा की सियासत करने वाले आज मांगा तांगा की सियासत कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौलाना शिरानी के बयान ने पीडीएम का पोल खोल दिया। फैसल वावडा बोले मौलाना साहब आज ही इस्तीफा दें। मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे जमा करवाने के लिए 2 दिन की डेडलाइन दे दी। पंजाब के मेंबरान असम्बली के इस्तीफे लेने के लिए 15 पार्लिमानी ग्रुप तश्कील। पार्लिमानी ग्रुप्स के इजलास कल होंगे। पार्लिमानी सरबराह तमाम अरकान से इस्तीफे लेकर क़यादत को जमा कराएंगे। हमजा शहबाज भी अपना इस्तीफा पार्टी के सीनियर रुकन के पास जमा कराएंगे। पंजाब असेंबली से मुस्लिम लीग नून के बागी रुकन जलील शरखपुरी ने मशरूत इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली को भिजवा दिया। इस्तीफे में लिखा कि एमएनए समेत उनके पैनल के सारे अरकान मुस्ताफी हो जाएं तो उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम का इत्तेहाद वक्ती है। पीपल्स पार्टी बाकी जमातों के साथ नहीं। इस्तीफों के मामले पर पीडीएम में बहुत इंतशार है। पीडीएम में एक हिस्सा इस्तीफा देना चाहता है, एक हिस्सा मुखालिफ है। अगर ये इस्तीफों में संजीदा हैं तो इसमें रुकावट क्या है।
ऑपोजिशन अपने इस्तीफे स्पीकर के पास फौरी तौर पर जमा करवा सकती है। इस्लामाबाद का कोरोना खत्म होने तक मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, लॉन्ग मार्च से अवाम को रिलीफ मिलेगा। स्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, जो आइन के खिलाफ और इलेक्शन चोरी करता है हम उसके खिलाफ हैं। जिससे रेलवे नहीं चलती उसे वजीर दाखिला बना दिया। मरियम औरंगजेब बोली माफियाज मुल्क चलाएं तो महंगाई कम नहीं होगी। हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ इदारों को इस्तेमाल कर रही है। नए वायरस के हमलों पर दुनिया ने बर्तानिया से मुंह मोड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, कनाडा, अर्जेंटाइन, चिली और इटली का बर्तानिया से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। पाबंदियां नाफिज होने से कबल ट्रेन स्टेशन और सड़कों पर हुजूम। बरतानवी वजीर आजम ने आज कोबरा मीटिंग बुला ली। कोरोना वायरस की नई किस्म से बरतानिया भर में शहरी परेशान। एक रोज में 35,000 केसेस रिपोर्ट। सऊदी अरब ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एक हफ्ते के लिए आर्जी तौर पर फ्लाइट्स मुअत्तल। दौरानिया मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। कार्गो परवाज़ों पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। शेड्यूल परवाज़ों के अलावा हर किस्म की चार्टर्ड परवाज़ों पर पाबंदी रहेगी। PIA की आज सऊदी अरब जाने और आने वाली 18 परवाज़ें मनसूख। कोरोना के कारोबार जारी, 24 घंटे में 62 अमवात। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसूम परवीन भी कोरोना से जंग हार गईं। 2403 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एक दिन में 1792 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की 13% मुस्बत शरह के साथ कराची सरफहरिस्त। लाहौर में शरह 9.49% रही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज। कोरोना टेस्ट ले लिया गया, तमाम मसरूफियात मुअत्तल। वजीर आजम कहते हैं कि माजी में हर हुकूमत ने सिर्फ अपने 5 साला मंसूबों का सोचा, किसी ने तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम्स का सोचा ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज माहौलियाती आलूदगी का है। सिंध का ज़ेर ज़मीन 70% पानी आलूदा है। तारीख में किसी हुकूमत ने इतनी बड़ी तादाद में दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू नहीं किया। टिम्बर माफिया ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। सर्दी में इजाफे के साथ ही मुल्क भर में गैस बहरान। सुई सदन को गैस की किल्लत का सामना। कैप्टिव पावर प्लांट्स को सप्लाई निस्फ कर दी गई। घरेलू और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में मुश्किलात। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियां जलाने पर मजबूर। लाहौर के मुतादिद इलाकों में गैस गायब। ख़वातीन को कम प्रेशर के बायस खाना पकाने में दुश्वारी का सामना। पेशावर में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की लोड शेडिंग। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब ने गैस बहरान का जिम्मेदार वफाक को करार दे दिया। कहते हैं सिंध मुल्क की 68% गैस पैदा करता है। सूबे को हिस्से की गैस मिलना आईनी हक है। तहरीक इंसाफ से मुल्क का पहिया नहीं चल रहा। काबीना में मुफाद परस्त टोले को फौकियत दी जा रही है। कराची में मुल्क के अमराज दिल के सबसे बड़े अस्पताल में पानी के कनेक्शंस बहाल ना हो सके। NICVT में इंतजामिया और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वाटर बोर्ड की जानिब से हाइड्रेंट चलाने का इल्जाम बेबुनियाद है। इस तरह कनेक्शन काटना बिला जवाज है। तमाम बिलों की अदायगी कर दी गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। इंजरी का शिकार कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक पहले टेस्ट से बाहर। मोहम्मद रिजवान क़यादत करेंगे। इमरान बट पहली बार जगह बनाने में कामयाब। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ सेंचुरी करने वाले रोहेल नजीर सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। कौमी T20 स्क्वाड हैमिल्टन से नेपियर पहुंच गया। तीसरा T20 कल खेला जाएगा। हसीन वादियों में बर्फबारी से दिल फरेब मनाजिर। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल।
सवात, महूडंड, कालाम और मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। हुंजा में -10 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई।